बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीदार हक़ के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। ये नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा वाक़या है। हमारी तारीख में बहुत बड़ा खूबसूरत नाम अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह का है। आपने न जाने क्यों सारी जिंदगी निकाह नहीं किया। जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया। वो एक दिन बैठे कुछ मुबारक अहादीस पर गौर फिक्र कर रहे थे कि उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा, जिसका माफूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा। जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा या पहुंचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ और वो मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में निकाह कर देगा। वो इस हदीस पाक पर गौर फिक्र करने लगे तो उनके परेशान दिल में ये ख्याल आना फितरी बात थी कि दुनिया में तो मैंने निकाह ही नहीं किया, तो इस हदीस की रोशनी में जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। या अल्लाह, मुझे दिखा तो सही, जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी, कौन जन्नत की साथी होगी। मैं ये जानने के लिए बड़ा बेचैन हूँ। उनकी पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, कोई इशारा कोई इस्तारा नहीं मिला। दूसरी रात फिर अब्दुल्ला बिन ज़ैद की दुआ कबूल नहीं हुई। तीसरी रात फिर दुआ की। उसी रात वो ख्वाब में क्या देखते हैं, एक काले रंग की औरत नजर आई। उस काले रंग में भी अजीब हुस्न था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हजरत बिलाल हबशी के देश की मेहमूना वलीद हूँ और आज कल बसरा में रहती हूँ। पोशीदा इसरार हल हो गया। अब्दुल्ला बिन ज़ैद की उसी वक्त आंख खुल गई। ये तहज्जुद का वक्त था। उन्होंने नवाफिल पढ़े, नमाज फजर बाजमात अदा की और सवारी लेकर बसरा चले गए। लोग उनके मुतालिक जानते थे क्योंकि अब्दुल्ला बिन ज़ैद के इल्म दानिश का बड़ा चर्चा था। वहाँ लोगों ने उनका बड़ा इस्तकबाल किया। शनासाइयों ने इस्तफसार किया, हजरत बताएं बगैर इतलाक कैसे आना हुआ, खैरियत तो है। आपने सबके सवालों को नज़रअंदाज करके उन्हीं पर सवाल कर डाला, यार ये तो बताओ, यहाँ कोई मेहमूना वलीद भी रहती हैं क्या? लोगों ने बहुत हैरान होकर पूछा, हजरत आप इतनी दूर से महज मेहमूना वलीद से मिलने आए हैं? आपने इस बात में सर हिलाकर फरमाया, क्यों, मैं उससे नहीं मिल सकता? एक ने अर्ज की, हजूर आप उसे कैसे जानते हैं? अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने कहा, इस बात को छोड़ो, मैं उसे कैसे जानता हूँ, बस ये बताओ कि यहाँ कोई मेहमूना वलीद भी रहती है। उनके लहजे में इश्तियाक था, जैसे वो उसके मुतालिक जानने के लिए बेचैन हो। एक ने तुरंत कहा, हजूर वो तो दीवानी है। दूसरा बोला, लोग उसे पत्थर मारते हैं, वो लहू लहान हो जाती है तो फिर न जाने कहाँ भाग कर छुप जाती है। तीसरा बोला, न जाने क्या चीज़ है वो काली कलोरती में। अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने नरमी से उनसे पूछा, लोग क्यों उसे मारते हैं? एक बुजुर्ग ने कहा, जनाब वो काम ही ऐसे करती है कि लोगों को उस पर गुस्सा आ जाता है। एक बोला, अजीब औरत है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर वो हंसने लगती है और कोई हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है। एक बावकार शख्स ने कहा, मोहतरम वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। पगली कहेगी, आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने फरमाया, असर को तो अभी काफ़ी वक्त है, ये बताओ वो किस सिमत गई है? लोगों ने समझाया कि हजूर जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक और घना जंगल है। आप ना जाएं, थोड़ी देर बाद तो वो खुद आ जाएगी, तो मिल लीजिएगा। अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने फरमाया, तुम सिर्फ ये बता दो वो किस तरफ गई है, मैं खुद ढूंढ लूंगा। लोगों ने ना चार रास्ता बता दिया, एक दो तो साथ जाने के लिए भी तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब्दुल्ला बिन ज़ैद जूं जूं जंगल के करीब आते गए, वाकई खौफनाक और घना होता चला गया। जंगल में जंगली जानवरों की बहुतात थी। कदम कदम पर कोई ना कोई जानवर खड़ा दिखाई देता। उन्होंने एक लंबा सा डंडा उठा लिया। वो सोचने लगे, यकीनन मेहमूना वलीद कोई आम औरत नहीं हो सकती। मैं कुर्बान जाऊं उस औरत की मर्दानगी पर। वो उस खौफनाक जंगल में किसी जवां मर्द की तरह बकरियां चरा रही है। लगता है उसने पगली होने का ढोंग रचा रखा है। क्या उसे शेर, चीते, भेड़िए, सांप, बिच्छू से कोई डर नहीं लगता? यकीनन वो आम खातून नहीं हो सकती। यूं यूं वो सोचते जाते, उनके दिल में मेमूना वलीद बारे तजस्सुस बढ़ता चला गया कि इतने खूनख्वार जानवर बकरियों को नुकसान नहीं पहुंचाते होंगे। वो सोचने लगे, इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या करेगी?
आखिर ये अकेली औरत किस किस को रोकेगी। अब्दुल्ला बिन जैद चलते गए। आखिरकार वो जगह आ ही गई जहाँ एक औरत मौजूद थी जिसमें महमूना वलीद की सारी निशानियां अतम थीं। उन्होंने इधर उधर देखा तो मंजर हैरान कर देने वाला था। उन्हें यकीन ही नहीं आया। कोई और कहता तो यकीनन अब्दुल्ला बिन जैद उसे फाइजुल अक्ल करार दे देते, लेकिन जागती आंखों से जो देखा उस पर भला वो कैसे यकीन ना करते। उसे चारों तरफ कई शेर नजर आए जो बकरियों जैसे बेज़र लग रहे थे। महमूना वलीद जंगल में जाए नमाज बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थी। यकीनन बकरियां चराना तो बहाना था। उसका मतलब था लोगों से किनारा कशी, इबादत के लिए वक्त निकालना। आम लोग यही समझते थे वो सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन महमूना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थीं, वो तो नमाज पढ़ रही थीं। उनके दिल में ख्याल आया, फिर बकरियां कौन चरा रहा है? बकरियों की तो फितरत है, वो एक जगह नहीं रुकती, कहीं इधर जाती हैं कहीं उधर। आप फरमाती हैं कि महमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रही हैं। बकरियां चर रही हैं, शेर उनके इर्द गिर्द घूम रही हैं। अजीब मंजर था। अगर कोई बकरी भागती है तो शेर उसे पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। अब्दुल्ला बिन जैद हैरान व परेशान खड़े थे कि ये कैसे हो गया है, ये तो फितरत के खिलाफ है। लोग कहते हैं फितरत नहीं बदलती, ये शेरों और बकरियों में यारी कैसे हो गई। वो ये सारा मामला देखकर ढंग रह गए। हैरान व परेशान खड़े महमूना वलीद को तक रहे थे कि एक शीरी आवाज ने उनको चौंका दिया। ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ आ गए। अब्दुल्ला बिन जैद को ये भी पता नहीं चला कि कब महमूना वलीद ने नमाज ख़त्म कर दी और अब वो मुखातिब थी। अब्दुल्ला बिन जैद हैरान रह गए कि इससे पहले तो कोई मुलाकात भी नहीं हुई, तो फिर महमूना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चल गया। अब्दुल्ला बिन जैद की लबों पर यही सवाल आ गया कि इससे पहले हमारा कोई राब्ता नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई, तो मेरा नाम कैसे पता चला। महमूना वलीद ने मुस्कुरा कर कहा, अब्दुल्ला, जिस रात को तुझे मेरे बारे में इशारा मिला उसी रात ख्वाब में मुझे आपके ख्यालात आशिकार हो गए थे। अब्दुल्ला बिन जैद ने हैरानगी से दरियाफ्त किया, जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये था कि जानवरों की फितरत कैसे बदली। महमूना वलीद बताओ, ये शेरों ने बकरियों के साथ यारी कैसे कर ली? ये तो ग़ज़ा है उनकी। अगर शेर बकरियों के साथ यारी लगा लें तो खाएंगे क्या? महमूना वलीद ने कहा, जब से मैंने अपने रब की अताअत कर ली है उस दिन से इन शेरों ने मेरी बकरियों के साथ सुलह कर ली है। तुम ही बताओ, क्या ये रब के लिए मुमकिन नहीं? अब तुम जाओ। उसने मजबूत लहजे में कहा, मेरी इल्तजा है कि दोबारा यहाँ कभी ना आना और किसी को मेरे बारे में कुछ ना कहना। अब्दुल्ला, मेरे साथ वादा करो। अब्दुल्ला बिन जैद ने मुस्कुराकर सर असबात में हिलाया और नमनीदा आंखों के साथ वहां से लौट आए। वो सोच रहे थे, जो अल्लाह से दोस्ती कर लेता है उसके लिए नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। महमूना वलीद की मिसाल उनके सामने थी, कैसे शेर बकरियों की हिफाजत कर रहे थे। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।